दोस्तों, जरा अपनी आज की सुबह के बारे में सोचिए। आप कैसे उठे? कैसा फील कर रहे थे? क्या आपने अलार्म सुनते ही स्नूज दबा दिया? क्या आपने फोन उठा के सोशल मीडिया स्क्रॉल किया? क्या आपने अपना दिन वहीं से शुरू किया, बिना किसी प्लान के, बिना किसी इंटेंशन के? और फिर क्या हुआ? पता नहीं कहाँ टाइम निकल गया, काम अधूरा रहा, एनर्जी लो रही, माइंड फॉगी रहा और आपने सोचा कल से पक्का चेंज करूंगा। लेकिन कल फिर वही स्नूज, वही फोन, वही फीलिंग और ये साइकिल रिपीट होती रही। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत है, लेकिन हैल एलरॉड कहते हैं सुबह सिर्फ शुरुआत नहीं है, सुबह आपकी पूरी जिंदगी की फाउंडेशन है। स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे फेमस मॉर्निंग रूटीन बुक की, द मिरेकल मॉर्निंग। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं है, ये एक सिंपल, प्रैक्टिकल, प्रूवन सिस्टम है। इस सिस्टम ने मिलियंस ऑफ लाइव्स ट्रांसफॉर्म की हैं। जो लोग 5 AM उठना इम्पॉसिबल समझते थे, वो अब 5 AM उठते हैं। जो लोग दिन भर थके रहते थे, वो अब फुल एनर्जी के साथ काम करते हैं। जो लोग अपने गोल्स के बारे में सिर्फ सोचते थे, वो अब उन्हें अचीव कर रहे हैं। और क्या ये पॉसिबल है आपके लिए? हैल एलरॉड कहते हैं बिल्कुल, क्योंकि मिरेकल मॉर्निंग किसी स्पेशल टैलेंट की नहीं मांगता। सिर्फ एक चीज चाहिए, शुरू करने की हिम्मत और रुकने की नहीं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आपकी सुबह और आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। चैप्टर 1, वो सुबह जो जिंदगी बदल देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सक्सेसफुल लोगों की सुबह अलग होती है? वो जल्दी उठते हैं, वो अपने टाइम कंट्रोल करते हैं, वो अपने दिन की शुरुआत इंटेंशन के साथ करते हैं, रिएक्शन के साथ नहीं। और क्या आपने नोटिस किया है कि जो लोग स्ट्रगल करते हैं, उनकी सुबह भी स्ट्रगल जैसी होती है? वो देर से उठते हैं, वो अलार्म को 5-6 बार स्नूज करते हैं, वो अपना फ़ोन उठाकर नोटिफिकेशन स्क्रॉल करते हैं, वो अपना दिन दूसरों के डिमांड्स के साथ शुरू करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ नहीं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कॉज एंड इफेक्ट है। हैल एलरॉड की बुक द मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से होती है। उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में सब कुछ कोशिश किया, मोटिवेशन, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, गोल सेटिंग, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। वो ओवरवेल्म्ड थे, वो स्ट्रेस्ड थे, वो लगातार फील कर रहे थे कि उनकी पोटेंशियल उन तक नहीं पहुंच पा रही। एक रात वो बहुत परेशान थे, उनका बिजनेस स्ट्रगल कर रहा था, उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, उनके रिलेशनशिप्स भी अफेक्टेड हो रहे थे। वो सोच रहे थे, मैं क्या गलत कर रहा हूं? और फिर उन्हें रियलाइजेशन हुई, प्रॉब्लम उनकी मोटिवेशन नहीं थी, प्रॉब्लम उनकी स्किल्स नहीं थी, प्रॉब्लम उनकी मॉर्निंग रूटीन थी। वो रियलाइज किए कि उनकी सुबह केओटिक थी। वो बिना प्लान के उठते थे, वो रिएक्ट करते थे, प्लान नहीं करते थे। वो अपने दिन की डायरेक्शन दूसरों को देते थे, खुद नहीं लेते थे। इस रियलाइजेशन ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने एक मॉर्निंग रूटीन डिजाइन की, उन्होंने उसे फॉलो किया और रिजल्ट, उनकी एनर्जी इंप्रूव्ड, उनका फोकस इंप्रूव्ड, उनका बिजनेस इंप्रूव्ड, उनकी हेल्थ इंप्रूव्ड, उनकी पूरी जिंदगी इंप्रूव्ड। और उस रूटीन को उन्होंने नाम दिया द मिरेकल मॉर्निंग। ये कहानी सिर्फ हैल एलरॉड की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने अपनी सुबह बदलकर अपनी जिंदगी बदल ली। कॉलेज स्टूडेंट्स जो 5 AM उठकर पढ़ते हैं, उनके मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं। प्रोफेशनल्स जो सुबह एक्सरसाइज करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। पेरेंट्स जो सुबह अपने लिए टाइम निकालते हैं, वो दिन भर बेटर पेरेंट्स बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह का टाइम मैजिक होता है। दिन के उस टाइम में आपका ब्रेन फ्रेश होता है, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, आपके डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम होते हैं। कोई फोन नहीं बजता, कोई ईमेल नहीं आती, कोई मीटिंग नहीं होती, सिर्फ आप और आपके गोल्स, सिर्फ आप और आपकी प्रायोरिटीज। ये वो टाइम है जब आप अपने फ्यूचर को शेप कर सकते हो। ये वो टाइम है जब आप अपने हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हो। ये वो टाइम है जब आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, सुबह का मैजिक सिर्फ जल्दी उठने से नहीं आता। 5 AM उठना सिर्फ शुरुआत है। असली मैजिक होता है आप उस टाइम कैसे स्पेंड करते हो। हैल एलरॉड ने 6 पावरफुल स्टेप्स दिए हैं, जिसे वो कहते हैं SAVERS। ये 6 स्टेप्स आपकी मॉर्निंग को केओटिक से काम, रिएक्टिव से इंटेंशनल और ड्रेनिंग से एनर्जाइजिंग में बदल देते हैं। S साइलेंस, खामोशी। A एफर्मेशंस, पुष्टि। V विजुअलाइजेशन, दृश्य। E एक्सरसाइज, व्यायाम। R रीडिंग, पठन। S स्क्राइबिंग, लेखन।
6 स्टेप्स 60 मिनट्स या 30 मिनट्स या 12 मिनट्स या सिर्फ 6 मिनट्स। हर कोई अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। इस बुक समरी में हम इन 6 स्टेप्स को डीपली समझेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे साइलेंस आपके माइंड को काम करता है, कैसे एफर्मेशंस आपके बिलीव्स को चेंज करते हैं, कैसे विजुअलाइजेशन आपके गोल्स को रियलिटी बनाता है, कैसे एक्सरसाइज आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, कैसे रीडिंग आपके नॉलेज को एक्सपैंड करता है और कैसे स्क्राइबिंग आपके थॉट्स को क्लैरिटी देता है। लेकिन सबसे पहले एक बात समझ लो, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये कोई मैजिक पिल नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, डिसिप्लिन है, आदत है। और किसी भी आदत की तरह इसमें टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, परिश्रम चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो लोग इस प्रैक्टिस को अपना लेते हैं वो कभी वापस नहीं जाते, क्योंकि एक बार तुमने मिरेकल मॉर्निंग एक्सपीरियंस कर ली, वो केओटिक मॉर्निंग्स अब अनबेरेबल लगती हैं। एक बार तुमने महसूस कर लिया कि सुबह उठने के बाद तुम कितना पावरफुल फील कर सकते हो, वो लेजी मॉर्निंग्स अब अट्रैक्टिव नहीं लगती। तो सवाल यह है कि क्या तुम रेडी हो अपनी सुबह बदलने के लिए? क्या तुम रेडी हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए? हैल एलरॉड कहते हैं, द मिरेकल इजंट इन द मॉर्निंग, द मिरेकल इज इन यू। मॉर्निंग सिर्फ वो टाइम है जब तुम अपने अंदर के मिरेकल को एक्सेस कर सकते हो। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि हैल एलरॉड कौन थे, उनकी क्या कहानी है और कैसे उन्होंने खुद मौत से लड़कर, बैंक्रप्सी से लड़कर और कैंसर से लड़कर मिरेकल मॉर्निंग को डिस्कवर किया। चैप्टर 2, हैल एलरॉड की कहानी, एक कार एक्सीडेंट से मिरेकल मॉर्निंग तक। दोस्तों, अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने मिरेकल मॉर्निंग को दुनिया के सामने रखा, हैल एलरॉड। उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। मौत से लड़ाई, बैंक्रप्सी, कैंसर और फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसने मिलियंस की जिंदगी बदल दी। वो दिन, 20 साल की उम्र, हैल एलरॉड एक यंग सक्सेसफुल सेल्स पर्सन थे। उनका करियर आगे बढ़ रहा था, वो हैप्पी थे, वो एनर्जेटिक थे, उनके सामने पूरी जिंदगी थी। एक रात वो अपनी कार में ड्राइविंग कर रहे थे। रात के 2 बजे थे, थकान थी, नींद आ रही थी और फिर 1 सेकंड में सब कुछ बदल गया। उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई, फ्रंट एंड कोलिजन। हैल एलरॉड का बॉडी कंप्लीटली क्रश्ड हो गया, उनकी 11 बोन्स टूट गईं, उनका फीमर, थाई बोन कंप्लीटली स्मैश था, उनका एल्बो क्रश था, उनका फेस ब्रोकन था। वो क्लिनिकली डेड थे। 6 मिनट्स, हार्ट स्टॉप्ड, नो पल्स, नो ब्रीदिंग। 6 मिनट्स ऑफ डेथ। 6 मिनट्स, डॉक्टर्स ने मिड डिक्लेयर कर दिया। उनकी मां को फोन आया, योर सन हैज बीन इन अ सिवियर एक्सीडेंट, हिज चांसेस आर वेरी लो। लेकिन कुछ हुआ, उनका हार्ट वापस स्टार्ट हुआ, वापस आए वो। निकोलस बूथमन नहीं, हैल एलरॉड खुद इस कहानी को शेयर करते हैं। जब वो हॉस्पिटल में आंख खोल कर उठे, उन्हें पता नहीं था क्या हुआ। उनका बॉडी कंप्लीटली बंद था, वो मूव नहीं कर सकते थे, वो बोल नहीं सकते थे, सिर्फ उनकी आंखें मूव कर सकती थीं। डॉक्टर्स ने कहा, आप फिर से चल नहीं पाओगे, आप फिर से नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे। द लॉन्ग रिकवरी। लेकिन हैल एलरॉड ने हार नहीं मानी। उन्होंने रिकवरी शुरू की। एक एक मूवमेंट, एक एक स्टेप। बहुत दर्द था, बहुत मुश्किल था, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट स्ट्रांग था। उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया था नेगेटिविटी से लड़ने के लिए। महीनों लग गए, रिहैब, थेरेपी, पेन, टीयर्स, लेकिन वो चलने लगे, वो वापस नॉर्मल लाइफ में आने लगे। डॉक्टर्स शॉक्ड थे, उन्हें लगता था इम्पॉसिबल है, लेकिन हैल एलरॉड ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। फाइनेंशियल रूइन। एक्सीडेंट के बाद हैल एलरॉड की लाइफ वापस ट्रैक पे आ रही थी। वो वापस सेल्स में लगे, वो सक्सेसफुल हो रहे थे, उन्होंने एक फैमिली बनाई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और फिर 2008 आया, रिसेशन, मार्केट क्रैश। हैल एलरॉड का बिजनेस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। एक रात में वो अपना घर, अपनी कार, अपनी सेविंग्स सब कुछ खो चुके थे। वो फिर से बॉटम पे थे, फिर से स्ट्रगल, फिर से पेन। उन्होंने सोचा, मैंने एक्सीडेंट में डेथ फेस किया, मैं वापस आया, मैं फिर से कर सकता हूं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनकी एनर्जी लो थी, उनकी मोटिवेशन नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि वो वापस नहीं आ पाएंगे। द टर्निंग पॉइंट। एक सुबह वो उठे, बहुत डिप्रेस थे। उन्होंने सोचा, कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने अपने आप को मॉर्निंग रूटीन बनाई, कुछ स्टेप्स, कुछ मिनट्स, कुछ इंटेंशन, और वो रूटीन वही मिरेकल मॉर्निंग थी।
उन्होंने रियलाइज किया कि जब वो एक्सीडेंट में थे, उनका माइंडसेट स्ट्रांग था क्योंकि उनकी सुबह स्ट्रांग होती थी। लेकिन रिसेशन के टाइम उनकी सुबह वीक हो गई थी। वो रिएक्टिव हो गए थे, वो क्योटिक हो गए थे, इसलिए वो टूट गए। और इस रियलाइजेशन से उन्होंने मिरेकल मॉर्निंग फ्रेमवर्क क्रिएट किया। कैंसर। लाइफ ने हैल एलरॉड को और टेस्ट किया। उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ, एक्सट्रीमली रेयर फॉर्म। लेकिन इस बार वो प्रिपेयर्ड थे। उनके पास मिरेकल मॉर्निंग था। उनकी सुबह स्ट्रांग थी, उनका माइंडसेट स्ट्रांग था। उन्होंने कैंसर को भी फेस किया और वो फिर से जीते। द लेसन। हैल एलरॉड की कहानी एक लेसन है। लाइफ तुम्हें बार बार टेस्ट करेगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम गिरते हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम उठने का सिस्टम नहीं रखते। मिरेकल मॉर्निंग वो सिस्टम है। वो तुम्हें स्ट्रेंथ देता है दिन शुरू करने की। वो तुम्हें माइंडसेट देता है चैलेंजेस फेस करने की। वो तुम्हें एनर्जी देता है आगे बढ़ने की। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हैल एलरॉड कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि सुबह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, साइंस क्या कहती है, और सक्सेसफुल लोग सुबह कैसे यूज करते हैं। चैप्टर 3, व्हाई मॉर्निंग, सुबह क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब बात करते हैं सुबह के साइंस की। आखिर सुबह में ऐसा क्या है जो दिन के किसी भी टाइम में नहीं है? द साइंस ऑफ मॉर्निंग्स। साइंस कहती है सुबह के टाइम आपका ब्रेन मोस्ट रिसेप्टिव होता है। रात की नींद के बाद आपका माइंड फ्रेश होता है, आपकी विल पावर फुल टैंक होती है, आपके डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम होते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में डिसीजन फटीग होता है। हर डिसीजन, क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन सा ईमेल पहले रिप्लाई करना है, ये सब आपकी विल पावर ड्रेन करते हैं। सुबह आपकी विल पावर फुल होती है, इसलिए सुबह का टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। कॉर्टिजोल एंड मॉर्निंग्स। सुबह के टाइम आपका बॉडी नेचुरली कॉर्टिजोल रिलीज करता है। कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन है, लेकिन पॉजिटिव वे में। यह आपको अलर्ट बनाता है, फोकस्ड बनाता है, रेडी बनाता है एक्शन के लिए। अगर आप इस कॉर्टिजोल को सही डायरेक्शन में यूज करते हो, प्रोडक्टिव बनते हो। अगर वेस्ट करते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल, स्नूज, वही कॉर्टिजोल एंजाइटी में बदल जाता है। सक्सेसफुल पीपल वेक अर्ली। ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान सुबह जल्दी उठता है। एप्पल के टिम कुक 3:45 AM उठते हैं। डिज्नी के बॉब आइगर 4:30 AM, ओपरा विनफ्री 6 AM, लेकर वो 5 AM की प्रैक्टिस करती थी। बराक ओबामा 7 AM उठते हैं, लेकर उनका मॉर्निंग रूटीन टाइट था। ये कोइंसिडेंस नहीं है, उन्हें पता है कि सुबह का टाइम उनका कंपैरेटिव एज है। बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बिजी हूं। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना में फर्क है। बिजी का मतलब है तुम काम कर रहे हो, प्रोडक्टिव का मतलब है तुम सही काम कर रहे हो। सुबह का टाइम तुम्हें कंट्रोल देता है, चूज करने का कि कौन से काम इंपॉर्टेंट है। अगर तुम दिन शुरू करते हो बिना प्लान के, तुम दूसरों की प्रायोरिटीज पर काम करोगे। सुबह तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज पर काम करने का चांस देती है। लेवल 10 लाइफ। हैल एलरॉड ने लेवल 10 लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया है। 10 एरियाज ऑफ लाइफ: फैमिली, फ्रेंड्स, फाइनेंसेस, करियर, हेल्थ, रोमांस, पर्सनल ग्रोथ, फन, फिजिकल एनवायरनमेंट, स्पिरिचुअलिटी। हर एरिया को 1 से 10 स्केल पर रेट करो। 10 परफेक्ट है, 1 वर्स्ट है। ज्यादातर लोग मल्टीपल एरियाज में 5-6 पर होते हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन किसी भी एरिया में 9-10 नहीं। मिरेकल मॉर्निंग यूज करो इन एरियाज को इंप्रूव करने के लिए। साइलेंस, स्पिरिचुअलिटी, अफर्मेशंस, पर्सनल ग्रोथ, विजुअलाइजेशन, करियर, फाइनेंसेस, एक्सरसाइज, हेल्थ, रीडिंग, नॉलेज, स्क्राइबिंग, क्लैरिटी। हर SAVR एक एरिया पे इंपैक्ट डालता है। द 5 मिनट रूल। शुरुआत में 60 मिनट रूटीन मुश्किल लगता है, तो 5 मिनट से शुरू करो, सिर्फ 5 मिनट्स। हर SAVR के लिए 30 सेकेंड्स, वो भी काम करता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ड्यूरेशन नहीं। योर मॉर्निंग योर चॉइस। सुबह का टाइम तुम्हारा होता है, दिन का बाकी टाइम दूसरों की डिमांड्स पर जाता है। ऑफिस, फैमिली, फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब अपना टाइम मांगते हैं। सुबह सिर्फ तुम्हारा टाइम है, इसीलिए सक्सेसफुल लोग सुबह का टाइम प्रोटेक्ट करते हैं। वो जल्दी उठते हैं क्योंकि वो जानते हैं ये टाइम उनकी लाइफ का मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। अगले चैप्टर में हम SAVRs के पहले स्टेप पर बात करेंगे, साइलेंस, खामोशी की ताकत। चैप्टर 4, S, साइलेंस, खामोशी की ताकत। दोस्तों, अब बात करते हैं सेवर्स के पहले स्टेप की, साइलेंस, खामोशी। व्हाट इज साइलेंस? साइलेंस का मतलब सिर्फ आवाज नहीं है। साइलेंस का मतलब है अपने माइंड को शांत करना, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना,
अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना। मेडिटेशन, प्रेयर, डीप ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड, ये सब साइलेंस का पार्ट है। व्हाई साइलेंस? सुबह उठते ही हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है। कल की टेंशन, आज का काम, फ्यूचर की चिंता, सोशल मीडिया, न्यूज़, मैसेजेस सब एक साथ आता है। साइलेंस इन सब से पॉज लेता है। ये माइंड को रीसेट करता है, क्लियर करता है, काम करता है। साइंस कहती है मेडिटेशन रिड्यूसेस स्ट्रेस, लोअर्स ब्लड प्रेशर, improves focus, boosts immune system, increases self-awareness. 5-minute daily meditation enough है। How to practice silence? Beginner हो तो 5 मिनट से शुरू करो। किसी क्वाइट जगह बैठो, आंखें बंद करो, ब्रीदिंग पे फोकस करो। सांस अंदर, सांस बाहर। थॉट्स आएंगे, उन्हें आने दो, जाने दो, उनसे फाइट मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। The 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। हैल एलरॉड रेकमेंड करते हैं 4-7-8 ब्रीदिंग। 4 सेकेंड्स सांस अंदर यानी नोज से, 7 सेकेंड्स ब्रेथ होल्ड करो, 8 सेकेंड्स सांस बाहर यानी माउथ से। ये टेक्निक नर्वस सिस्टम काम करती है, एंजाइटी रिड्यूस करती है, फोकस इंप्रूव करती है। 4 to 5 साइकिल्स इनफ हैं। ग्रैटिट्यूड एज साइलेंस। साइलेंस में ग्रैटिट्यूड भी ऐड कर सकते हो। उन चीज़ों के बारे में सोचो जो तुम ग्रेटफुल हो। हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज, छोटी छोटी चीजें। ग्रैटिट्यूड रीवायर्स ब्रेन फॉर हैप्पीनेस। साइंस ने प्रूव किया है डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से हैप्पीनेस लेवल्स इंक्रीज होते हैं। द 6-minute मिरेकल। सिर्फ 60 सेकेंड साइलेंस, 1 मिनट बैठो, आंखें बंद, ब्रीदिंग पे फोकस। वो भी काम करता है क्योंकि कंसिस्टेंसी ड्यूरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रियल टॉक। बहुत लोग कहते हैं मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, मेरा माइंड बहुत एक्टिव है। हैल एलरॉड कहते हैं एग्जैक्टली इसीलिए तुम्हें मेडिटेशन चाहिए, कियोटिक माइंड को काम करने के लिए। और प्रैक्टिस से माइंड काम होता है धीरे धीरे। पेशेंस चाहिए। योर फर्स्ट साइलेंस प्रैक्टिस। कल सुबह उठकर 5 मिनट साइलेंस ट्राई करो। किसी क्वाइट जगह बैठो, फोन साइलेंट, नो डिस्टर्बेंस, सिर्फ तुम और तुम्हारी ब्रीदिंग। पहले ऑकवर्ड लगेगा, धीरे धीरे नेचुरल होगा। गिव इट 30 days। अगले चैप्टर में एफर्मेशंस, दिमाग को रीप्रोग्राम कैसे करें। चैप्टर 5 ए एफर्मेशंस, दिमाग को रीप्रोग्राम करो। दोस्तों, अब बात करते हैं सेवर्स के दूसरे स्टेप की, एफर्मेशंस। व्हाट आर एफर्मेशंस? एफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो आप खुद से रिपीट करते हो। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं अपने गोल्स अचीव कर सकता हूं। सिंपल लेकिन पावरफुल। व्हाई एफर्मेशंस वर्क? तुम्हारा ब्रेन 70,000 थॉट्स रोज जनरेट करता है। इनमें से ज्यादातर वही थॉट्स होते हो जो कल थे, परसों थे, 1 साल पहले थे। रेपिटेशन, पैटर्न, लूप। और इन थॉट्स में नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं। मैं केपेबल नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं लकी नहीं हूं। ये थॉट्स तुम्हारे बिलीफ्स बन जाते हैं और बिलीफ्स क्रिएट रियलिटी। एफर्मेशंस इन नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं, नए पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव बिलीफ्स, एम्पावरिंग बिलीफ्स। साइंस कहती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन कॉन्स्टेंटली रीवायर्स इटसेल्फ बेस्ड ऑन व्हाट यू फोकस ऑन, रेपिटेशन, इमोशन, बिलीफ। हाउ टू राइट पावरफुल एफर्मेशंस। 5 रूल्स हैं पावरफुल एफर्मेशंस के लिए। रूल 1, प्रेजेंट टेंस। मैं कॉन्फिडेंट हूं, नॉट मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा। ब्रेन प्रेजेंट टेंस में बिलीव करता है। रूल 2, पॉजिटिव लैंग्वेज। मैं काम हूं, नॉट मैं गुस्सा नहीं हूं। ब्रेन गुस्सा वर्ड सुनता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। रूल 3, पर्सनल। मैं यूज करो, मेरा यूज करो, तुम्हारी एफर्मेशन तुम्हारे लिए। रूल 4, स्पेसिफिक। मैं रोज 5 AM उठता हूं, नॉट मैं जल्दी उठता हूं। स्पेसिफिक ब्रेन ज्यादा पावरफुली प्रोसेस करता है। रूल 5, इमोशनल। फील करो जो तुम कह रहे हो। इमोशन के बिना वर्ड सिर्फ वर्ड्स हैं, इमोशन के साथ प्रोग्रामिंग होता है। एग्जाम्पल एफर्मेशंस। मैं एक कॉन्फिडेंट, केपेबल और सक्सेसफुल इंसान हूं। मैं अपने गोल्स अचीव कर रहा हूं एवरी सिंगल डे। मैं 5 AM उठता हूं और अपनी मॉर्निंग रूटीन फॉलो करता हूं। मेरा हेल्थ स्ट्रांग है, मेरा माइंड शार्प है, मेरी एनर्जी हाई है। मैं चैलेंजेस फेस करता हूं क्योंकि वो मुझे स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। हाउ टू प्रैक्टिस एफर्मेशंस। साइलेंस के बाद 2-3 मिनट्स एफर्मेशंस रिपीट करो।
आंखें खोलकर या बंद, जो भी कंफर्टेबल हो। जोर से बोलो या साइलेंटली, जो भी बेटर फील हो। फील द वर्ड्स, इमोशन डालो, विजुअलाइज भी कर सकते हो। द साइंस ऑफ रेपिटिशन। एक बार एफर्मेशन बोलने से कुछ नहीं होगा, 100 बार बोलने से भी नहीं। कंसिस्टेंसी चाहिए, डेली, रोज, सुबह। धीरे धीरे ब्रेन न्यू पैटर्न एक्सेप्ट करने लगता है, बिलीफ्स चेंज होने लगते हैं, एक्शंस चेंज होने लगते हैं, रिजल्ट्स चेंज होने लगते हैं। रियल टॉक। एफर्मेशंस झूठ बोलना है नहीं, एफर्मेशंस फ्यूचर ट्रूथ बोलना है। तुम वो बनना चाहते हो, एफर्मेशन वो बनना है। मैं कॉन्फिडेंट हूं झूठ लगता है, तब मैं कॉन्फिडेंट बन रहा हूं एवरी सिंगल डे बोलो। बिलीवेबल, अचीवेबल, ट्रांसफॉर्मेटिव। अगले चैप्टर में विजुअलाइजेशन। देखना सीखो, पाना सीखो। चैप्टर 6 वी विजुअलाइजेशन। देखना सीखो, पाना सीखो। दोस्तों, अब बात करते हैं सेवर्स के तीसरे स्टेप की, विजुअलाइजेशन। व्हाट इज विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल्स को अचीव करते हुए इमेजिन करना। पिक्चर बनाओ माइंड में, डिटेल में, इमोशन के साथ। एथलीट्स यूज करते हैं ये टेक्निक। माइकल फेल्प्स, मोहम्मद अली विजुअलाइज करते थे रेस जीतना, फाइट जीतना, एक्चुअल कंपटीशन से पहले। व्हाई विजुअलाइजेशन वर्क्स? तुम्हारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। जब तुम कुछ विविडली इमेजिन करते हो, सेम न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होती हैं जैसे एक्चुअल में कर रहे हो। इसीलिए विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, एंग्जाइटी रिड्यूस होती है। हाउ टू विजुअलाइज इफेक्टिवली? 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, रिलैक्स, साइलेंस कर लो, माइंड काम करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। स्टेप 2, डिटेल्स, पिक्चर क्लियर बनाओ, कौन सी जगह, कौन से लोग, कौन से क्लोथ्स, कौन सी फीलिंग्स। स्टेप 3, इमोशन, फील करो, खुशी फील करो अचीवमेंट के बाद, एक्साइटमेंट फील करो, सेटिस्फैक्शन फील करो। स्टेप 4, रिपीट, रोज, कंसिस्टेंट। मॉर्निंग में बेस्ट है, माइंड फ्रेश होता है। एग्जाम्पल विजुअलाइजेशन। मान लो गोल है जॉब इंटरव्यू क्रैक करना। विजुअलाइज करो तुम इंटरव्यू रूम में हो, कॉन्फिडेंट बैठो, स्माइल करो, क्वेश्चंस क्लियरली आंसर कर रहे हो, इंटरव्यूअर इंप्रेस्ड है, तुमने जॉब पा ली, घर जा रहे हो, खुशी फील कर रहे हो, फैमिली को बताते हो, एक्साइटमेंट फील कर रहे हो। डिटेल में, इमोशन के साथ। द विजन बोर्ड। विजुअलाइजेशन को एक्सटर्नलाइज कर सकते हो विजन बोर्ड बनाकर। मैगजीन से कट करो, प्रिंट करो, ड्रॉ करो, जो भी हो, अपने गोल्स की पिक्चर्स, अपनी ड्रीम लाइफ की पिक्चर्स। जहां रोज देखो वहां लगा दो, सुबह उठकर देखो, रात सोने से पहले देखो, माइंड प्रोग्राम होता रहेगा। Why morning is best for visualization? सुबह आपका ब्रेन मोस्ट रिसेप्टिव होता है। अल्फा स्टेट, मेडिटेशन के बाद, साइलेंस के बाद, एफर्मेशंस के बाद, तब विजुअलाइजेशन करो, ज्यादा पावरफुल होता है। रियल टॉक। विजुअलाइजेशन से कुछ नहीं होता, एक्शन चाहिए। बिल्कुल सही। विजुअलाइजेशन एक्शन की जगह नहीं लेता। विजुअलाइजेशन एक्शन को गाइड करता है, एक्शन को इफेक्टिव बनाता है, एक्शन को मोटिवेटेड बनाता है। विजुअलाइजेशन बिना एक्शन यूजलेस है, एक्शन बिना विजुअलाइजेशन डायरेक्शनलेस है। दोनों चाहिए। योर फर्स्ट विजुअलाइजेशन। कल सुबह साइलेंस, एफर्मेशंस, फिर विजुअलाइजेशन। 2 मिनट। कोई एक गोल चूज करो, छोटा गोल, डिटेल में विजुअलाइज करो, इमोशन फील करो। 30 डेज, देखो क्या होता है। अगले चैप्टर में एक्सरसाइज, बॉडी जगाओ, माइंड जगाओ। दोस्तों, अब बात करते हैं सेवर्स के चौथे स्टेप की, एक्सरसाइज। व्हाई मॉर्निंग एक्सरसाइज? बहुत लोग शाम में एक्सरसाइज करते हैं, काम से थक के आते हैं, एनर्जी लो है, मोटिवेशन नहीं है, स्किप कर देते हैं। मॉर्निंग एक्सरसाइज डिफरेंट है। सुबह एनर्जी फ्रेश होती है, कोई एक्सक्यूज नहीं होता, थकान का, गाइम का, दिन की शुरुआत एनर्जी के साथ होती है। द साइंस। एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, डोपामिन रिलीज करता है, सेरोटोनिन रिलीज करता है। ये सब फील गुड केमिकल्स हैं। मॉर्निंग एक्सरसाइज इन केमिकल्स को अर्ली रिलीज करता है। पूरा दिन मूड अच्छा रहता है, एनर्जी हाई रहती है, फोकस शार्प रहता है। यू डोंट नीड अ जिम। जिम जाना एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए जिम जरूरी नहीं। 10 मिनट होम वर्कआउट, जंपिंग जैक्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स, स्ट्रेचिंग, योगा, रनिंग, बाहर, ब्रिस्क वॉक, कुछ भी, बस बॉडी मूव करो। द 10 मिनट मॉर्निंग वर्कआउट। सिंपल रूटीन। मिनट 1 से 2 स्ट्रेचिंग, बॉडी वार्म अप। मिनट 3 से 4 जंपिंग जैक्स, हार्ट रेट अप। मिनट 5 से 6 पुशअप्स, नी पुशअप्स फाइन, अपर बॉडी। मिनट 7 से 8 स्क्वाट्स, लोअर बॉडी।
मिनट 9 से 10 स्ट्रेचिंग, कूल डाउन। 10 मिनट बस, बहुत है। Why exercise is non-negotiable? बॉडी और माइंड कनेक्टेड है। अगर बॉडी एनर्जी लो है, माइंड भी लो होगा। अगर बॉडी एक्टिव है, माइंड भी एक्टिव होगा। एक्सरसाइज इसलिए नॉन नेगोशिएबल है क्योंकि बाकी सब सेवर्स माइंड पे फोकस करते हैं, एक्सरसाइज बॉडी पे फोकस करता है। बैलेंस। रियल टॉक, मैं एक्सरसाइज से नफरत करता हूं। कोई एक्सरसाइज ढूंढो जो तुम्हें पसंद हो। रनिंग नहीं तो वॉकिंग, जिम नहीं तो योगा, इंटेंस नहीं तो लाइट, कुछ तो करो। 5 मिनट भी काम करता है। 100 जंपिंग जैक्स, 50 जंपिंग जैक्स, कुछ भी, बस करो। योर फर्स्ट मॉर्निंग एक्सरसाइज। कल सुबह साइलेंस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन के बाद 5 मिनट एक्सरसाइज, 50 जंपिंग जैक्स, स्ट्रेच, बॉडी मूव। 5 मिनट इजी लगता है, 10 मिनट करो, 15 मिनट, अपने लेवल के अकॉर्डिंग। अगले चैप्टर में रीडिंग, सुबह 10 मिनट, लाइफ टाइम इंपैक्ट। चैप्टर 8 आर रीडिंग, सुबह 10 मिनट, लाइफ टाइम इंपैक्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं सेवर्स के 5वें स्टेप की, रीडिंग। वाई मॉर्निंग रीडिंग? शाम में पढ़ने का मन नहीं करता, थकान होती है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, फोन, टीवी, फैमिली, डिनर। सुबह अलग है, माइंड फ्रेश है, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम है, फोकस हाई है। द 10 पेज रूल। रोज 10 पेज पढ़ो, सिर्फ 10 पेज। 10 पेज डेली इक्वल्स 300 पेज मंथली, इक्वल्स 3600 पेज ईयरली, इक्वल्स 15 to 20 बुक्स ईयरली। छोटा एफर्ट, बड़ा रिजल्ट। व्हाट टू रीड इन द मॉर्निंग? मॉर्निंग में सेल्फ हेल्प, बायोग्राफीज, स्किल बिल्डिंग पढ़ो। फिक्शन नहीं, फिक्शन शाम के लिए। कुछ ऐसा जो तुम्हें ग्रो करे, कुछ ऐसा जो तुम्हें इंस्पायर करे, कुछ ऐसा जो तुम्हें टीच करे। बुक्स बाय सक्सेसफुल पीपल, बुक्स ऑन प्रोडक्टिविटी, बुक्स ऑन माइंडसेट, बुक्स ऑन कम्युनिकेशन, बुक्स ऑन हेल्थ। हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू रीड? पढ़ना काफी नहीं, याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। टिप 1, हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट लाइंस, की कॉन्सेप्ट्स। टिप 2, नोट्स लो, रीडिंग के बाद 2 मिनट जो सीखा लिखो। टिप 3, अप्लाई करो, जो पढ़ा उसे यूज करो। नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। टिप 4, टीच करो, दूसरों को सिखाने से खुद स्ट्रांग होता है। वाई बुक्स आर पोर्टेबल मेंटोर्स? हर बुक एक मेंटोर है जो तुम्हें गाइडेंस दे रहा है, जो तुम्हें विजडम दे रहा है, जो तुम्हें एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। और बुक्स चीप हैं, एक्सेसिबल हैं, लाइफ टाइम अवेलेबल है। रियल टॉक, रीडिंग टाइम नहीं है। रोज 10 पेज, 10-15 मिनट, वो टाइम तुम्हें मिल सकता है। फोन से 15 मिनट कम यूज करो, टीवी से 15 मिनट कम, कुछ ना कुछ छोड़ो, प्रायोरिटी का सवाल है। योर फर्स्ट मॉर्निंग रीडिंग। कल सुबह साइलेंस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज के बाद 10 पेज पढ़ो, कोई भी बुक, कोई भी टॉपिक, 10 पेज बस। कल 10 पेज, फिर 10 पेज, आदत बनेगी। अगले चैप्टर में स्क्राइबिंग, लिखना सबसे अंडररेटेड हैबिट। चैप्टर 9 एस स्क्राइबिंग, लिखना सबसे अंडररेटेड हैबिट। दोस्तों, अब बात करते हैं सेवर्स के आखिरी स्टेप की, स्क्राइबिंग। व्हाट इज स्क्राइबिंग? स्क्राइबिंग का मतलब है लिखना, जर्नलिंग, ब्रेन डंप, ग्रैटिट्यूड लिस्ट, गोल ट्रैकिंग। मॉर्निंग में लिखना पावरफुल होता है, माइंड क्लियर होता है, थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, क्लैरिटी आती है। व्हाई स्क्राइबिंग वर्क्स? तुम्हारा माइंड कॉन्स्टेंटली थॉट्स जनरेट कर रहा है, वरीज, आइडियाज, प्लान्स, फियर्स, कंफ्यूजन। लिखते वक्त तुम थॉट्स को बाहर निकालते हो, माइंड लाइटर फील करता है, क्लैरिटी आती है, फोकस इंप्रूव होता है। साइंस कहती है जर्नलिंग रिड्यूसेस स्ट्रेस, इंप्रूव्स मेंटल हेल्थ, बूस्ट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनहांसेस सेल्फ अवेयरनेस। व्हाट टू राइट? 5 टाइप्स ऑफ जर्नलिंग। टाइप 1, ब्रेन डंप, जो भी मन में आ रहा है लिख दो, बिना फिल्टर, बिना जजमेंट, बस निकाल दो। टाइप 2, ग्रैटिट्यूड जर्नल, 3 से 5 चीजें लिखो जिन्हें थैंकफुल हो, छोटी भी चलेंगी, अच्छा खाना, अच्छा दिन, अच्छा इंसान। टाइप 3, गोल ट्रैकिंग, आज क्या अचीव करना है, कौन से स्टेप्स होंगे, प्रोग्रेस कैसी है। टाइप 4, रिफ्लेक्टिव, कल क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा, कल क्या बेटर कर सकता हूं। टाइप 5, आइडिया जर्नल,
नए आइडियाज, क्रिएटिव थॉट्स, सॉल्यूशंस। लिखो वरना भूल जाओगे। द 5-minute जर्नल फॉर्मेट। मॉर्निंग, 3 things grateful for, 3 things that would make today great. Daily affirmation. Evening, optional, 3 amazing things that happened today, 1 thing I could have done better. Simple, effective. Why morning is best. मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है, रात की नींद के बाद क्लैरिटी होती है, दिन की टेंशन अभी स्टार्ट नहीं हुई। मॉर्निंग जर्नलिंग सेट्स द टोन फॉर द डे, इंटेंशन बनाती है, डायरेक्शन देती है। रियल टॉक। मैं राइटर नहीं हूं। कोई जरूरत नहीं राइटर होने की, सिर्फ तुम्हारे लिए लिख रहे हो। कोई जज नहीं कर रहा, कोई पब्लिश नहीं कर रहा, सिर्फ तुम और तुम्हारा जर्नल। ग्रामर परफेक्ट नहीं चाहिए, हैंडराइटिंग ब्यूटीफुल नहीं चाहिए, बस लिखना है। योर फर्स्ट स्क्राइबिंग प्रैक्टिस। कल सुबह साइलेंस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग के बाद 5-minute जर्नलिंग। 3 things grateful for, 3 things that would make today great. लिखो बस। कल फिर धीरे धीरे हैबिट बनेगी। अगले चैप्टर में लाइफ सेवर्स को एक साथ कैसे करें। चैप्टर 10 द लाइफ सेवर्स, एक साथ कैसे करें। दोस्तों, अब बात करते हैं 6 सेवर्स को एक साथ कैसे करें, एक कंप्लीट मॉर्निंग रूटीन कैसे बनाएं। द 6-minute मिरेकल। सिर्फ 6 मिनट, हर सेवर के लिए 6 सेकंड। मिनट 1 साइलेंस, बैठो, आंखें बंद, ब्रीदिंग पे फोकस। मिनट 2 एफर्मेशंस, अपने एफर्मेशंस रिपीट करो, इमोशन डालो। मिनट 3 विजुअलाइजेशन, अपने गोल्स की पिक्चर बनाओ डिटेल में। मिनट 4 एक्सरसाइज, जंपिंग जैक्स, पुशअप्स, बॉडी मूव। मिनट 5 रीडिंग, 1-2 पेज पढ़ो, कुछ सीखो। मिनट 6 स्क्राइबिंग, 3 things grateful for लिखो, 3 things for today। 6 मिनट, बहुत सिंपल, बहुत पावरफुल। द 12-minute मिरेकल, हर सेवर के लिए 2 मिनट। 12 मिनट, थोड़ा ज्यादा टाइम, थोड़ा डीपर। द 30-minute मिरेकल, हर सेवर के लिए 5 मिनट। 30 मिनट बैलेंस्ड रूटीन, बिगिनर्स के लिए बेस्ट। द 60-minute मिरेकल, हर सेवर के लिए 10 मिनट्स। 60 मिनट एडवांस्ड रूटीन, एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर्स के लिए। हाउ टू चूज योर रूटीन। बिगिनर हो 6 मिनट से शुरू करो, इजी है, टाइम कम है, फेल होने का चांस कम है। कंफर्टेबल हो गए 12 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 60 मिनट। क्वालिटी ग्रेटर दैन क्वांटिटी, कंसिस्टेंसी ग्रेटर दैन ड्यूरेशन। द 5-step मॉर्निंग रिचुअल। स्टेप 1 नाइट बिफोर प्रिपेयर करो, अलार्म सेट करो, अक्रॉस द रूम, क्लोथ्स रेडी रखो, बुक रेडी रखो, जर्नल रेडी रखो। स्टेप 2 वेक अप, अलार्म ऑफ, स्नूज मत करो, उठो। स्टेप 3 वाटर पियो, बॉडी हाइड्रेट करो, ये स्टेप हैल एलरॉड रेकमेंड करते हैं। स्टेप 4 बाथरूम, फ्रेश हो जाओ। स्टेप 5 सेवर्स स्टार्ट करो, अपने चोजन रूटीन के अकॉर्डिंग। डोंट डिसाइड इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में डिसीजन फटीग से बचो। रात को डिसाइड करो कौन से सेवर्स करने हैं, कितने मिनट, कौन से टूल्स चाहिए। मॉर्निंग में सिर्फ एग्जीक्यूट करो। रियल टॉक, 6 मिनट से कुछ नहीं होगा, हर किसी के पास 60 मिनट्स नहीं होते। 6 मिनट भी बेटर देन नथिंग। 6 मिनट से शुरू करो, कंसिस्टेंसी बनाओ, फिर ड्यूरेशन बढ़ाओ। इम्परफेक्ट एक्शन बेटर देन परफेक्ट इनएक्शन। योर फर्स्ट कंप्लीट मॉर्निंग। कल सुबह 6 मिनट रूटीन ट्राई करो, 60 सेकेंड्स पर सेवर। अलार्म सेट करो, नाइट बिफोर प्रिपेयर करो, एग्जीक्यूट करो। 30 डेज, देखो क्या होता है। अगले चैप्टर में कैसे शुरू करें, पहला मिरेकल मॉर्निंग। चैप्टर 11 कैसे शुरू करें, पहला मिरेकल मॉर्निंग। दोस्तों, अब बात करते हैं पहला मिरेकल मॉर्निंग कैसे करें। आज से कल सुबह कैसे शुरू करें। द नाइट बिफोर। मिरेकल मॉर्निंग शुरू नहीं होती सुबह, शुरू होती है रात को। कल सुबह का सक्सेस आज रात डिसाइड होता है। स्टेप 1 अलार्म सेट करो, फोन या अलार्म क्लॉक रख दो कमरे के उस तरफ जहां से उठकर जाना पड़े, स्नूज बटन हाथ से दूर। स्टेप 2 क्लोथ्स रेडी रखो, मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए, सेवर्स के लिए, सुबह डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। स्टेप 3 बुक रेडी रखो, रीडिंग के लिए, जहां बैठो वहां रखो। स्टेप 4 जर्नल रेडी रखो, स्क्राइबिंग के लिए, पेन के साथ। स्टेप 5 इंटेंशन सेट करो, कल सुबह मैं उठूंगा,
मेरा मिरेकल मॉर्निंग होगा। लिखो, कहो, कमिट करो। द वेकअप। अलार्म बजा, अब 5 सेकंड रूल। 5 4 3 2 1। उठो। स्नूज नहीं, थॉट नहीं, बस उठो। अलार्म को तुरंत बंद करो, फिर वापस लेटने का टेम्पटेशन आएगा, इसलिए अलार्म रख दो दूर। उठना पड़ेगा बंद करने के लिए, फिर वापस जाने का मन नहीं करेगा। द 5 स्टेप मॉर्निंग रिचुअल। स्टेप 1, वाटर। 1 ग्लास पानी पियो। रात भर बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, वाटर एनर्जी लाता है। स्टेप 2, बाथरूम। फ्रेश हो जाओ, फेस वॉश करो, माउथ वॉश। स्टेप 3, स्ट्रेच। 1 मिनट, बॉडी वेकअप। स्टेप 4, सेवर्स लोकेशन। अपनी डेजिग्नेटेड जगह, क्वाइट, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन। स्टेप 5, स्टार्ट सेवर्स। साइलेंस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग। योर फर्स्ट सेवर्स। बिगिनर्स के लिए 6 मिनट मिरेकल, 60 सेकेंड्स पर सेवर। साइलेंस, बैठो, आंखें बंद, ब्रीदिंग पे फोकस करो। एफर्मेशंस, अपने 3 एफर्मेशंस रिपीट करो। विजुअलाइजेशन, अपने एक गोल की पिक्चर बनाओ। एक्सरसाइज, 60 सेकेंड्स जंपिंग जैक्स या स्ट्रेचिंग। रीडिंग, 1-2 पेज पढ़ो। स्क्राइबिंग, 3 थिंग्स ग्रेटफुल फॉर लिखो। हो गया 6 मिनट, फर्स्ट मिरेकल मॉर्निंग कंप्लीट। व्हाट टू एक्सपेक्ट। पहला दिन ऑकवर्ड लगेगा, बॉडी नहीं मानेगी, माइंड एक्सक्यूजेस बनाएगा। थकान है, नींद पूरी नहीं हुई, कल से करते हैं। एक्सपेक्ट करो, इग्नोर करो, करो। पहले 3 दिन मुश्किल होंगे, 3 दिन बाद थोड़ा इजी, 7 दिन बाद ईजियर, 21 दिन बाद हैबिट, 66 डेज बाद ऑटोमेटिक। द 30 डेज चैलेंज। हैल एलरॉड रेकमेंड करते हैं 30 डेज चैलेंज, बिना मिस किए, रोज, संडे भी, हॉलिडे भी। 30 डेज, फिर डिसाइड करो कंटिन्यू करना है या नहीं, क्योंकि 30 डेज इनफ है ब्रेन रीप्रोग्राम करने के लिए। 30 डेज इनफ है नई आदत बनाने के लिए। 30 डेज इनफ है ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए। रियल टॉक। मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूं। मॉर्निंग पर्सन बॉर्न नहीं होते, मॉर्निंग पर्सन बनते हैं, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से, प्रैक्टिस से। 6 मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे मॉर्निंग पर्सन बन जाओगे। योर मिशन टुनाइट। आज रात अलार्म सेट करो, क्लोथ्स रेडी रखो, बुक रेडी रखो, जर्नल रेडी रखो, इंटेंशन सेट करो। कल सुबह अलार्म बजा, 5 4 3 2 1। उठो, वाटर पियो, सेवर्स करो। पहला मिरेकल मॉर्निंग आज से। अगले चैप्टर में स्नूज बटन को कैसे हराएं। चैप्टर 12, स्नूज बटन को कैसे हराएं। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़ी मॉर्निंग एनिमी की, स्नूज बटन। व्हाई स्नूज इज डेंजरस। स्नूज बटन प्रेस करते ही तुमने अपना कमिटमेंट तोड़ा, अपने साथ किया वादा तोड़ा, कल रात जो डिसाइड किया मैं उठूंगा वो तोड़ा। स्नूज बटन ट्रेन करता है तुम्हें, मैं सीरियस नहीं हूं, मेरी कमिटमेंट्स वीक हैं। और एक बार स्नूज कर दिया, सेकंड स्नूज इजी होता है, थर्ड इजियर, फोर्थ you've lost the morning. The science of sleep inertia. जब तुम अलार्म सुनते हो, तुम्हारा ब्रेन लाइट स्लीप में होता है। तुम अलार्म बंद करते हो, वापस सोते हो, ब्रेन डीपर स्लीप में चला जाता है। फिर दूसरा अलार्म, ब्रेन स्ट्रगल करता है वेकअप करने में। इस स्ट्रगल को कहते हैं स्लीप इनर्शिया, ग्रॉगीनेस, कंफ्यूजन, लो एनर्जी। ये घंटों तक रह सकता है। स्नूज मतलब गारंटी कि सुबह ग्रॉगी रहोगे। द 5 सेकंड रूल। अलार्म बजा, 5 4 3 2 1। उठो, काउंट डाउन करो, एक्शन लो, थॉट बंद। 5 सेकंड्स ज्यादा नहीं है, बस उतना टाइम इनफ है ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए। एक्सक्यूजेस बनाने से पहले एक्शन ले लो। अलार्म अक्रॉस द रूम। फोन या अलार्म क्लॉक रख दो कमरे के उस तरफ जहां से उठकर जाना पड़े। स्नूज बटन एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए बेड से। उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तब तक ब्रेन वेकअप हो चुका होगा, वापस जाने का मन नहीं करेगा। द आई डोंट वांट टू टेक्निक। जब माइंड कहे मैं नहीं उठना चाहता, एक्नॉलेज करो, हाँ मैं नहीं उठना चाहता, लेकिन मैं उठ रहा हूं। फीलिंग को फाइट मत करो, एक्सेप्ट करो, फिर एक्शन लो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी को बताओ मैं कल 5 AM उठूंगा, वो चेक करेगा। शर्म आएगी अगर झूठ निकला, शर्म से उठो, फिर हैबिट बनेगी। द कॉस्ट ऑफ स्नूज। हर स्नूज इक्वल्स 9-10 मिनट्स एक्स्ट्रा स्लीप, लेकिन वो स्लीप क्वालिटी लो होती है। वो स्लीप उतनी रेस्टफुल नहीं होती। तुम एक्चुअली कुछ हासिल नहीं कर रहे, सिर्फ डिले कर रहे हो, और डिले से सिर्फ गिल्ट बनती है।
योर नो स्नूज प्लान। टुनाइट अलार्म अक्रॉस द रूम। मल्टीपल अलार्म्स मत लगाओ, टेम्पटेशन, सिर्फ एक अलार्म। कमिटमेंट दो, टुमारो अलार्म बजा, काउंटडाउन करो, उठो। नो थॉट, नो नेगोशिएशन। 30 डेज, स्नूज बटन को बाय बाय। अगले चैप्टर में कंसिस्टेंसी, रोजाना कैसे करें। चैप्टर 13 कंसिस्टेंसी, रोजाना कैसे करें। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कंसिस्टेंसी। व्हाई कंसिस्टेंसी मैटर्स। एक दिन मिरेकल मॉर्निंग करने से कुछ नहीं होगा, 10 दिन से थोड़ा, 30 दिन से कुछ, 365 डेज से बहुत कुछ। ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होती, रोज 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 होती है। छोटी छोटी विन्स अक्यूमुलेट होती हैं, फिर एक दिन तुम देखते हो तुम वो इंसान नहीं रहे जो थे। द नेवर मिस ट्वाइस रूल। एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, लाइफ है, होता है, लेकिन दूसरा दिन मिस मत करो। नेवर मिस ट्वाइस। ये रूल गारंटी करता है कि टेम्परेरी सेटबैक परमानेंट फेलियर में कन्वर्ट नहीं होगा। द हैबिट लूप। क्यू, अलार्म या मॉर्निंग। रूटीन, सेवर्स। रिवॉर्ड, अच्छा फील, प्रोडक्टिव डे, क्लैरिटी। क्यू कंसिस्टेंट रखो, सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम सीक्वेंस। ब्रेन पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। कैलेंडर ले लो, हर दिन मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करो, ग्रीन टिक, मिस करो, रेड क्रॉस। विजुअल ट्रैकिंग पावरफुल है। ग्रीन टिक देखना अच्छा लगता है, रेड क्रॉस देखना अच्छा नहीं लगता, वो मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। द 66 डे मिथ। रिसर्च कहती है हैबिट बनने में एवरेज 66 डेज लगते हैं, 21 डेज नहीं, 66 डेज। मतलब कंसिस्टेंट रहो, 30 डेज के बाद छोड़ना नहीं, 60 डेज के बाद भी नहीं, 66 डेज, फिर ऑटोमेटिक। वाई वीकेंड्स मैटर। बहुत लोग वीकडेज में मॉर्निंग रूटीन करते हैं, वीकेंड स्किप। गलत। वीकेंड्स डिसरप्ट द हैबिट लूप। मंडे फिर स्ट्रगल, फिर विल पावर, फिर मोटिवेशन। वीकेंड्स में भी करो, शॉर्ट रूटीन हो तो भी 6 मिनट्स बस करो। द मिनिमम बेस लाइन। सम डेज टाइम नहीं है, सम डेज एनर्जी नहीं है, सम डेज मूड नहीं है, तो मिनिमम बेस लाइन रखो, 6 मिनट्स या 3 मिनट्स या सिर्फ साइलेंस, कुछ भी, लेकिन करो। 0 से कुछ भी बेटर है। योर कंसिस्टेंसी प्लान। फिक्स टाइम चूज करो, 5 AM या 6 AM, सेम टाइम डेली। फिक्स्ड प्लेस चूज करो, क्वाइट कॉर्नर, सेम चेयर, सेम टेबल। फिक्स्ड सीक्वेंस चूज करो, साइलेंस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग। ट्रैक करो, कैलेंडर, ऐप, जर्नल। नेवर मिस ट्वाइस। अगले चैप्टर में जब मोटिवेशन नहीं है तब क्या करें। चैप्टर 14 जब मोटिवेशन नहीं है तब क्या करें। दोस्तों, अब बात करते हैं जब मोटिवेशन नहीं है, जब एनर्जी नहीं है, जब कुछ भी करने का मन नहीं है, तब क्या करें। द ट्रूथ अबाउट मोटिवेशन। मोटिवेशन आती है और जाती है। दिन अच्छा हो तो आती है, दिन खराब हो तो चली जाती है। न्यूज़ अच्छी हो तो आती है, न्यूज़ बुरी हो तो चली जाती है। मोटिवेशन रिलायबल नहीं है, डिसिप्लिन रिलायबल है। डिसिप्लिन ग्रेटर दैन मोटिवेशन। डिसिप्लिन का मतलब है बिना मन के भी करना, बिना मूड के भी करना, बिना मोटिवेशन के भी करना। क्योंकि मैंने कमिट किया है, क्योंकि मैं वो इंसान हूं, क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी है। द जस्ट स्टार्ट टेक्निक। बहुत मुश्किल लगता है शुरू करना, तो मत सोचो पूरा रूटीन करना है, बस शुरू करो। पहला स्टेप, सिर्फ पहला स्टेप। बैठो, आंखें बंद, साइलेंस, 60 सेकेंड्स, बस। फिर देखो शुरू हो गए। मोमेंटम बना, फिर आगे बढ़ो। द 1 मिनट रूल। आज एनर्जी 0 है, कुछ नहीं हो रहा, तो 1 मिनट करो, 60 सेकेंड साइलेंस, बस। 1 मिनट भी बेटर देन 0 मिनट। 1 मिनट भी हैबिट मेंटेन करता है, 1 मिनट भी प्रोग्रेस है। द इमरजेंसी मॉर्निंग रूटीन। जब बहुत ज्यादा लो एनर्जी हो, इमरजेंसी रूटीन। 2 मिनट साइलेंस, 1 मिनट एफर्मेशंस, 1 मिनट ग्रैटिट्यूड स्क्राइबिंग, बस 4 मिनट। इमरजेंसी रूटीन बेटर देन नो रूटीन। योर वाई। सुबह उठते ही मोटिवेशन नहीं है, अपना वाई याद करो। मैं क्यों कर रहा हूं,
मेरा गोल क्या है, कौन सा इंसान बनना चाहता हूं। वाई पावरफुल है, वाई डोपामीन रिलीज करता है, वाई एक्शन ट्रिगर करता है। द आइडेंटिटी शिफ्ट, मैं वो इंसान हूं जो मॉर्निंग रूटीन करता है। ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट पावरफुल है। डिसीजन नहीं लेना पड़ता, चॉइस नहीं करना पड़ता, आइडेंटिटी वो ऑटोमेटिक करती है। योर लो एनर्जी प्लान, आज लो एनर्जी है, कल भी हो सकती है, प्लान बनाओ। स्टेप 1 एक्सेप्ट, एनर्जी लो है, ठीक है। स्टेप 2 मिनिमम, इमरजेंसी रूटीन 4 मिनट बस। स्टेप 3 सेलिब्रेट, किया मैंने, मुश्किल था लेकिन किया। अगले चैप्टर में काम वाले दिन भी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। चैप्टर 15 काम वाले दिन भी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उनके लिए जो 9 to 5 करते हैं या 10 to 7 या कभी भी। काम वाले दिन मॉर्निंग रूटीन कैसे करें? द टाइम चैलेंज। काम वाले दिन टाइम कम लगता है। सुबह उठना, रेडी होना, ट्रैवल करना, ऑफिस, काम, वापस, थकान। मॉर्निंग रूटीन के लिए टाइम कहाँ? टाइम है, बस प्रायोरिटी नहीं है। हम वही टाइम निकाल लेते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है। द वेक अप अर्लियर सोल्यूशन। हैल एलरॉड कहते हैं, पहले 15 मिनट पहले उठो। अगर 7 AM उठते हो, 6:45 AM उठो। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट। उस 15 मिनट में 6 मिनट मिरेकल पॉसिबल है। साइलेंस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग, सब 6 मिनट में। द नाइट शिफ्ट चैलेंज। रात को काम करते हो, सुबह सोते हो, मॉर्निंग रूटीन पॉसिबल है? हाँ, एडजस्ट करो। अपना मॉर्निंग वो टाइम है जब तुम उठते हो, चाहे 3 PM हो। उठते ही सेवर्स करो, सेम प्रिंसिपल्स, सेम बेनिफिट्स। द वर्किंग पेरेंट चैलेंज। बच्चे हैं, सुबह उनकी रूटीन है, टाइम नहीं मिलता, क्या करें? ऑप्शन 1 बच्चों से पहले उठो, 15 मिनट पहले, वो 15 मिनट तुम्हारे हैं। ऑप्शन 2 बच्चों को इन्वॉल्व करो, उन्हें भी साइलेंस सिखाओ, उन्हें भी एक्सरसाइज कराओ, उन्हें भी रीडिंग सिखाओ। फैमिली मॉर्निंग रूटीन। द ट्रैवल चैलेंज। बिजनेस ट्रिप, होटल में हो, रूटीन मेंटेन कैसे करें? होटल्स क्वाइट होते हैं, परफेक्ट फॉर साइलेंस, नो हाउस होल्ड डिस्ट्रैक्शंस, नो फैमिली डिमांड्स। एक्चुअली ट्रैवल रूटीन ईजियर हो सकता है। द आई एम टू टायर्ड सोल्यूशन। ऑफिस से थक के आए, नेक्स्ट सुबह उठना मुश्किल, तो रात को एडजस्ट करो, स्लीप अर्ली। थकान से लड़ना नहीं, थकान को रिस्पेक्ट दो, नींद कंप्लीट करो, फिर मॉर्निंग रूटीन पॉसिबल है। योर वर्क वीक स्केड्यूल। मंडे टू फ्राइडे फुल रूटीन 30 to 60 मिनट। सैटरडे मीडियम रूटीन 12 to 30 मिनट। संडे मिनिमम रूटीन 6 to 12 मिनट। एडजस्ट, अडेप्ट बट डोंट अबैंडन। अगले चैप्टर में स्टूडेंट्स के लिए मिरेकल मॉर्निंग। चैप्टर 16 स्टूडेंट्स के लिए मिरेकल मॉर्निंग। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम्स, सिलेबस, प्रेशर, कंपटीशन। मॉर्निंग रूटीन कैसे हेल्प करेगी? Why students need mornings most? साइंस कहती है सुबह पढ़ने से मेमोरी बेटर होती है। मॉर्निंग में ब्रेन फ्रेश होता है, फोकस हाई होता है, रिटेंशन स्ट्रांग होती है। शाम में थकान होती है, रात में नींद आती है। सुबह बेस्ट टाइम है पढ़ाई के लिए। द 5 AM स्टडी चैलेंज। 5 AM उठो, 5:15 AM तक सेवर्स कंप्लीट। 5:15 AM से 7:15 AM तक 2 hours स्टडी, डिस्ट्रैक्शन फ्री, फोन साइलेंट, नो सोशल मीडिया, नो फ्रेंड्स, सिर्फ पढ़ाई। 2 hours डेली इक्वल्स टू 14 hours वीकली इक्वल्स टू 60 hours मंथली। ये एक्स्ट्रा 60 hours तुम्हें कंपेटिटर्स से आगे ले जाएंगे। मॉर्निंग रूटीन फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। साइलेंस, माइंड काम करो, एंजाइटी रिड्यूस करो, एफर्मेशंस। मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, मैं केपेबल हूं। विजुअलाइजेशन, एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंटली आंसर लिखते हुए इमेजिन करो। एक्सरसाइज, बॉडी एक्टिव करो, एनर्जी अप करो। रीडिंग, रिवाइज करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। स्क्राइबिंग, जो पढ़ा लिखो, नोट्स बनाओ। द रिविजन एडवांटेज, शाम में जो पढ़ा सुबह रिवाइज करो, मेमोरी कंसोलिडेशन बेटर होती है। सुबह सेवर्स के बाद 30 मिनट्स रिविजन, कल का सिलेबस, नोट्स, की पॉइंट्स, फिर नया सिलेबस। द मोटिवेशन एज, स्टूडेंट्स में कंपटीशन हाई होता है, प्रेशर होता है, एंजाइटी होती है। मॉर्निंग रूटीन इन सब को हैंडल करने की स्ट्रेंथ देती है। काम माइंड, फोकस्ड माइंड, कॉन्फिडेंट माइंड, ये एडवांटेज है।
Your student miracle morning. 5 a.m. wake up. 5:15 a.m. savers 12 to 30 minute. 5:15 a.m. to 7:15 a.m. 2 hours study distraction free. Phone silent, no social media, no friends, सिर्फ पढ़ाई. 2 hours daily, 14 hours weekly, 60 hours monthly. ये एक्स्ट्रा 60 hours तुम्हें कंपेटिटर्स से आगे ले जाएंगे. अगले चैप्टर में 30-day मिरेकल मॉर्निंग चैलेंज. चैप्टर 17 30-day मिरेकल मॉर्निंग चैलेंज. दोस्तों अब बात करते हैं 30-day चैलेंज की. वाई 30 days? 30 days इनफ है हैबिट बनाने के लिए. 30 days इनफ है रिजल्ट्स देखने के लिए. 30 days इनफ है ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने के लिए. 30 days कमिटमेंट, नो एक्सक्यूज, नो ब्रेक, नो स्किप. वीक 1 द गेटिंग स्टार्टेड वीक. फोकस, सिर्फ वेकअप, सिर्फ स्टार्ट करो. रूटीन परफेक्ट नहीं चाहिए, बस उठो, बस शुरू करो. गोल 7/7 days वेकअप, 7/7 days मिनिमम रूटीन, 6 मिनट. वीक 2 द बिल्डिंग कंसिस्टेंसी वीक. फोकस, एड 2 सेवर्स प्रॉपर्ली. साइलेंस और एक्सरसाइज पक्का करो, बाकी 4 ऑप्शनल. गोल 7/7 days, एटलीस्ट 4 सेवर्स कंप्लीट. वीक 3 द फाइंडिंग योर फ्लो वीक. फोकस, फुल सेवर्स, अपने पेस पे, अपने टाइम पे, क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी. गोल 7/7 days, फुल सेवर्स, टाइम फाइंड करो जो सस्टेनेबल हो. वीक 4 द मेकिंग इट परमानेंट वीक. फोकस, आइडेंटिटी शिफ्ट. मैं वो इंसान हूं जो मॉर्निंग रूटीन करता है, नेचुरल हो गया अब. गोल 7/7 days, फुल सेवर्स, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो. ट्रैकिंग शीट. डे 1 चेक वेकअप, चेक सेवर्स, नोट्स. डे 2 चेक वेकअप, चेक सेवर्स, नोट्स. डे 30 चेक वेकअप, चेक सेवर्स, नोट्स. रोज टिक मार्क, रोज सेलिब्रेट स्मॉल विन. रिवॉर्ड सिस्टम. वीक 1 कंप्लीट, ट्रीट, कॉफी, मूवी, चिल. वीक 2 कंप्लीट, बिगर ट्रीट, डिनर आउट, न्यू बुक. वीक 3 कंप्लीट, बिगर ट्रीट, शॉपिंग, डे ऑफ. वीक 4 कंप्लीट, बिग सेलिब्रेशन, वीकेंड ट्रिप, गिफ्ट. योर 30-day मिशन. डे 1 टुमारो, कमिट नाउ, टेल समवन, राइट इट डाउन, सेट अलार्म. 30 days, अ न्यू मॉर्निंग, अ न्यू यू. अगले चैप्टर में जब आप फेल हो जाएं, फिर से कैसे स्टार्ट करें. चैप्टर 18 जब आप फेल हो जाएं, फिर से कैसे स्टार्ट करें. दोस्तों अब बात करते हैं फेल हो जाने पर क्या करें. द ट्रूथ. तुम फेल करोगे, कोई दिन मिस होगा, कोई वीक मिस होगा. लाइफ आती है, ट्रैवल होता है, इलनेस होती है, इमरजेंसी होती है. एक्सेप्ट करो, फेल होना पार्ट ऑफ जर्नी. द शेम स्पाइरल. एक दिन मिस किया, शेम फील किया. दूसरा दिन भी मिस किया और शेम. तीसरा दिन, अब क्या फर्क पड़ता है, पूरा वीक मिस. ये शेम स्पाइरल डेंजरस है, एक मिस को मल्टीपल मिस में कन्वर्ट कर देता है. हाउ टू ब्रेक द स्पाइरल. स्टेप 1 फॉरगिव योरसेल्फ. हो गया, मैं इंसान हूं, परफेक्ट नहीं हूं. स्टेप 2 लर्न. क्या ट्रिगर था, ट्रैवल, सिकनेस, लेट नाइट, पैटर्न पहचानो. स्टेप 3 एडजस्ट. कल 5 AM नहीं हो सकता तो 6 AM करो. कल फुल रूटीन नहीं हो सकता तो 6 मिनट करो. स्टेप 4 रीस्टार्ट. कल से फिर से, गिल्ट नहीं, शेम नहीं, बस रीस्टार्ट. द नेवर मिस ट्वाइस रूल. एक दिन मिस अलाउड है, दूसरा दिन मिस अलाउड नहीं. ये रूल स्पाइरल को तोड़ता है. डे 5 मिस हुआ, डे 6 पक्का करो, फिर ट्रैक पे वापस. द 5 minute रीस्टार्ट. बहुत दिन मिस हो गए, वापस आना मुश्किल लगता है, तो 5 मिनट करो, सिर्फ 5 मिनट. साइलेंस, एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड. 5 मिनट ईजी है, 5 मिनट वापस ट्रैक पे लाता है. योर रीस्टार्ट प्रोटोकॉल. स्टेप 1 एक्नॉलेज. मैं फेल हो गया, ठीक है. स्टेप 2 फॉरगिव. मैं माफ करता हूं खुद को. स्टेप 3 लर्न. क्या सीखा, कल बेटर कैसे कर सकता हूं. स्टेप 4 रिकमिट. मैं फिर से शुरू कर रहा हूं, कल से. स्टेप 5 एक्ट. कल उठो, कल करो. अगले चैप्टर में लेवल 10 लाइफ, मिरेकल मॉर्निंग के बाद क्या. चैप्टर 19 लेवल 10 लाइफ, मिरेकल मॉर्निंग के बाद क्या. दोस्तों अब बात करते हैं मिरेकल मॉर्निंग के बाद क्या. मॉर्निंग रूटीन ही डेस्टिनेशन नहीं है,
व्हीकल है, तुम्हें ले जाएगा कुछ और। What is level 10 लाइफ? 10 एरियाज ऑफ लाइफ। हर एरिया 1 से 10 स्केल, 10 परफेक्ट, 1 वर्स्ट। एरियाज: फैमिली, फ्रेंड्स, फाइनेंसेस, करियर, हेल्थ, रोमांस, पर्सनल ग्रोथ, फन, फिजिकल एनवायरनमेंट, स्पिरिचुअलिटी। ज्यादातर लोग मल्टीपल एरियाज में 5-6 पे होते हैं। लेवल 10 लाइफ का मतलब है एफर्ट करना हर एरिया इंप्रूव करने का। हाउ टू यूज मॉर्निंग टाइम। मिरेकल मॉर्निंग के बाद तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, वो टाइम यूज करो लो एरियाज इंप्रूव करने के लिए। हेल्थ लो है, मॉर्निंग में ज्यादा एक्सरसाइज। करियर लो है, मॉर्निंग में ज्यादा रीडिंग, स्किल डेवलपमेंट। रिलेशनशिप्स लो हैं, मॉर्निंग में एफर्मेशंस, हाउ टू बी बेटर पार्टनर, फ्रेंड, पेरेंट। लेवल 10 असेसमेंट आज ही करो। 10 एरियाज, रेट योरसेल्फ, ऑनेस्ट रहो। जहां लो है वहां फोकस करो। मॉर्निंग रूटीन में स्पेसिफिक सेवर्स ऐड करो उस एरिया के लिए। एग्जाम्पल: फाइनेंसेस लो है, साइलेंस, काम माइंड, बेटर डिसीजंस। एफर्मेशंस: मैं फाइनेंशियली स्मार्ट हूं। विजुअलाइजेशन: डेट फ्री इमेजिन करो। एक्सरसाइज: एनर्जी फॉर साइड हसल। रीडिंग: फाइनेंस बुक्स। स्क्राइबिंग: बजट ट्रैकिंग, एक्सपेंस जर्नल। एग्जाम्पल: हेल्थ लो है, साइलेंस, स्ट्रेस रिडक्शन। एफर्मेशंस: मैं हेल्दी हूं। विजुअलाइजेशन: फिट बॉडी इमेजिन करो। एक्सरसाइज: ज्यादा टाइम, इंटेंस वर्कआउट। रीडिंग: हेल्थ बुक्स। स्क्राइबिंग: फूड जर्नल, वर्कआउट लॉग। योर लेवल 10 प्लान। टुडे assess 10 areas. Tomorrow choose 2 low areas. Morning routine adjust करो. 30 days focus on those 2 areas. 90 days review. Improvement choose next 2. अगले चैप्टर में कंक्लूजन, आपकी सुबह आपकी जिंदगी। चैप्टर 20 कंक्लूजन, आपकी सुबह आपकी जिंदगी। दोस्तों, हम आ गए हैं इस यात्रा के अंतिम चैप्टर में। 20 चैप्टर्स, सेवर्स, हैल एलरॉड की कहानी, साइंस, प्रैक्टिकल टेक्निक्स, 30 डे चैलेंज, लेवल 10 लाइफ। अब सवाल ये है, अब क्या? द मिरेकल इज इन यू। ये बुक नहीं बदलेगी तुम्हारी जिंदगी, ये समरी नहीं बदलेगी, मॉर्निंग रूटीन नहीं बदलेगी। तुम बदलोगे, तुम्हारे एक्शंस बदलेंगे, तुम्हारी कंसिस्टेंसी बदलेगी। मॉर्निंग रूटीन सिर्फ टूल है, मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ फ्रेमवर्क है। असली मिरेकल तुम हो, जो उठ रहे हो, जो कर रहे हो, जो रुक नहीं रहे। स्टार्ट स्मॉल। कल सुबह 6 मिनट बस। साइलेंस 60 सेकेंड्स, एफर्मेशंस 60 सेकेंड्स, विजुअलाइजेशन 60 सेकेंड्स, एक्सरसाइज 60 सेकेंड्स, रीडिंग 60 सेकेंड्स, स्क्राइबिंग 60 सेकेंड्स। 6 मिनट इजी है, कर सकते हो। स्टे कंसिस्टेंट। एक दिन किया, दूसरा दिन करो, तीसरा दिन करो, 30 डेज, 90 डेज, 365 डेज। रोज छोटी विन अक्यूमुलेट होती है, फिर एक दिन तुम देखते हो तुम्हारे हेल्थ बेटर है, तुम्हारा फोकस शार्पर है, तुम्हारी एनर्जी हायर है, तुम्हारी लाइफ डिफरेंट है। द 5 AM चैलेंज। कल सुबह 5 AM उठो, सिर्फ कल। देखो कैसा लगता है। थोड़ा मुश्किल, थोड़ा स्ट्रेंज, लेकिन पावरफुल। सुबह का टाइम तुम्हारा है, कोई डिमांड नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारे गोल्स। फाइनल वर्ड्स। हैल एलरॉड कहते हैं, यू आर 1 मॉर्निंग अवे फ्रॉम अ डिफरेंट लाइफ। कल सुबह वो मॉर्निंग हो सकती है, 6 मिनट, 12 मिनट, 30 मिनट। तुम डिसाइड करो, बस शुरू करो। स्टोरीज ऑफ जिंदगी की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर ये समरी वैल्यूबल लगा, लाइक करो, शेयर करो किसी ऐसे दोस्त के साथ जो सुबह स्ट्रगल करता है। सब्सक्राइब करो और ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स का हिस्सा बनो। और याद रखो, सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं है, सुबह तुम्हारी जिंदगी की फाउंडेशन है। उसे स्ट्रांग बनाओ, उसे इंटेंशनल बनाओ, उसे मिराक्युलस बनाओ। कल सुबह 5 AM